तो कल तक हम लोग कुछ कहानी बताए थे, कंसेप्ट बताए थे और एक्सरसाइज का कुछ कुछ बताए थे। एक्सरसाइज कुछ कहाँ तक हुआ था? एक्सरसाइज आपका था 14 में क्वेश्चन 5 हो गया था ना। 6 ध्यान से देखिएगा, पहले 6 क्या करता है। कुछ लोग को तो दिखा था हिंदी इंग्लिश में, कोई बात नहीं। वर्ड को समझिए पहले, मेन चीज बताइए। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चाप की क्या कहते हैं? चाप की लंबाई को क्या चीज से दिखाया जाता है? यानी लेंथ ऑफ आर्क जहां मिलेगा, मतलब क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब ब्रीथ की त्रिज्या, मतलब क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? और एंगल सब 10 बोलेगा डिग्री में, जहां वही बोल दिया एंगल मतलब कौन ना, क्या दिया हुआ है? कौन। और कौन को क्या चीज में मापते हैं? थीटा में। क्या चीज में? ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को पकड़ना है। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो बन गया होगा, बना है कि नहीं बना? आइए ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं बना है तो ध्यान से पहले कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सब लोग सुनकर बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को क्या चीज से दिखाते हैं? मतलब फाइंड करने के लिए बोल दिया आर। क्या निकालने के लिए बोल दिया? आपको आर निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब आगे ध्यान से दिया क्या क्या हुआ है। दिया हुआ है इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, जिसमें सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। तो सेंट्रल एंगल मतलब क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? सेंट्रल एंगल मतलब केंद्रीय कोण ना, और केंद्रीय कोण को क्या से? थीटा से। और थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। बताइए ये डिग्री में ना है, और फॉर्मूला में बताइए डिग्री में कि रेडियन में? एक चेंज करेंगे तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 45 गुना पाई बटा 180। 45 से कम 45, 45 से कम पाई बाई 4 आया कि नहीं आया? 45 डिग्री का ही है या पाई बाई 4 रेडियन की बात तो बराबर हो गया। आर निकालने के लिए रेडियन नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बताए। अब आगे ध्यान सुनिएगा। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जो 33 सेंटीमीटर बोला गया आर्क ऑफ लेंथ, यह किस चीज का मान दिया हुआ है? किस चीज का? एल मतलब एल बराबर दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब वो नहीं बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल को समराइज करते हैं ना अपन भाषा में। एक ब्रीथ है, ब्रीथ का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो त्रिज्या आर जो है वो मालूम नहीं है। समझे? पहले आपको बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब कि ब्रीथ का त्रिज्या है कितना, ये त्रिज्या ही आपको निकालना है। जब एक आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 33 सेंटीमीटर का चाप हो गया, ये आर्क हो गया। ये जब सेंटर पे कोण बना रहा है तो एक केंद्रीय कोण थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ, तो क्या निकालने के लिए बोला है? क्या निकालने के लिए? और फॉर्मूला बताए थे, कुछ याद आ रहा है? बताइए तो फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर एल बाई मेन फॉर्मूला बताते थीटा रेडियन इक्वल टू एल बटा आर। तो आर बराबर एल बाई थीटा बनेगा नहीं बनेगा? याद करवा थे ना? पहले ध्यान से देखिएगा पहले। अब सब का मान दिया हुआ है। एल का मान कितना दिया हुआ है? थीटा का मान कितना दिया हुआ है? पाई बाई 4। ये देखिएगा 33 आ जाएगा 33 पाई मतलब 22/7, तो 7 को ऊपर ले जाएंगे और 4 भी कहाँ चलेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कटेगा? काट नहीं आएगा? 11 या 11 दुना 2 एकम 2 दुना 7 दुना 42 सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक? मतलब उस वृत्त का जो त्रिज्या होगा
वो कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। अब आते हैं 7 को हम समझाते हैं, बाकी स्लो बनाएंगे, ध्यान से रखिएगा पहले। ऐसा सबको सुन के बोलना है। मेन चीज पहचानना है आपको, गिवन क्या ने दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, ठीक है। 3 चीज है, एल, थीटा और आर। एल मतलब लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर मतलब चाप की लंबाई, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल कसते हैं, और आपका आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, बेस की त्रिज्या। ध्यान सुनिएगा सवाल क्या करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग सुनेंगे और बताएंगे क्या चीज गिवन है। हम सवाल खाली बोल रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter with certain an angle of 36 degree at the center। क्या क्या दिया, क्या क्या निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को क्या चीज दिखाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है एल बराबर, एल बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बताइए 14 सेंटीमीटर क्या चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं आर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है विथ सर्टेन एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, जो कोण बनाता है वो कोण दिया हुआ है 36 डिग्री। तो कोण को क्या चीज दिखाते हैं, तो थीटा बराबर कितना गया, अब डिग्री में ना जी, एक रेडियन में चेंज कर सकते हैं। रेडियन मतलब चेंज करेंगे तो 36 गुना पाई बटा 180, 36 से कम 36 25 आ जाएगा पाई पाई। वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए निकालना क्या है, क्या निकालना है, दिया हुआ क्या क्या है, आर और फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, आर बराबर एल बाई थीटा। तो थीटा बराबर निकल जाएगा, आर बराबर एल बाई थीटा। तो थीटा एल बराबर क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू एल आ जाएगा। अब एल बराबर आर इंटू थीटा। तो बताइए एल बराबर कितना बनेगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू। बताइए आर का मान कितना है, आर का मान, और थीटा है ना, थीटा का मान 14, पाई का मान 22 बटे 7 गुना 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो कुछ कटेगा, 7 से कम 7 गुना 22 गुना 44 बटे 5, 5 से भागाएंगे 8 25 40, 8.8 सेंटीमीटर बना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो एक एक वर्ड खाली समझना है, कोई बड़ा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ध्यान सुनिएगा पहले, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, देखिएगा इफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल मतलब 2 सर्कल की बात कर रहा है। कितना सर्कल, ध्यान समझिएगा पहले, 2 गो वृत्त है। एक सर्कल ये मान लिए, मान लिए 2 सर्कल, इसका यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, इसका भी सेंटर। हो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब कहता क्या है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सर्टेन एंगल 75 डिग्री यानी 120 डिग्री एट द सेंटर। कहता है एक ही लंबाई का 2 आर्क, एक ही लंबाई का 2 आर्क, 2 सर्कल। ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क जितना, मतलब चाप की लंबाई जितना यहाँ होगा उतना ही चाप की लंबाई यहाँ, यानी दोनों में चाप का लंबाई क्या है, बराबर। दोनों में चाप की लंबाई क्या है, बराबर। ध्यान से रखिएगा, मान लेते हैं एकरा में चाप का लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एकरा मान ली ए और बी। एकरा में मान ली चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, एकरा मान लिए सी और डी। क्या मान लिए, सी और डी। तो बस ये जो चाप यहाँ से यहाँ तक बना, ये दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे सेंटर से ऐसे, यहाँ पे कौन बनाएगा ना, एक रोज जब मिलाएंगे तो यहाँ पे कौन बनाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये कौन, अभी कौन दिया हुआ है, ये कौन दिया है 75 डिग्री,
ई दिया 120 डिग्री। इका सेंटर को मान लिया O1 है, इसको O2 मान लिया। कोई दिक्कत है सर? क्लियर है? ध्यान से पहले एक आर्क का सर्कल यहाँ लिए, एक सर्कल यहाँ लिए, दोनों में आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप का लंबाई दोनों में क्या है? बराबर। क्या है? मतलब जितना यहाँ और कहीं यहाँ पर। अगर एकरा में आर्क ऑफ लेंथ हम L मान लें, एकरा में आर्क ऑफ लेंथ कितना होगा? L। मतलब दोनों में चाप का लंबाई कितना हो गया? L। चाप का लंबाई ना बराबर है, बाकी तो बराबर नहीं ना है, लेकिन थीटा अलग अलग है कि नहीं है? तो बोल रहा है आगे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिएगा पहले ई होता है रेडियस, ई क्या होता है? रेडियस। रेडियस मतलब जब एगो त्रिज्या रहेगा इसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और रेडियाई मतलब इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। जब बहुत सारा रहेगा रेडियस तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? रेडियाई कहा जाएगा। यहाँ पे दो है कि नहीं है, इसलिए बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब उनके त्रिज्याओं का अनुपात, उनके त्रिज्याओं का अनुपात। एक और त्रिज्या कुछ ने दिया मतलब R1 मान सकते हैं, एक और कुछ त्रिज्या नहीं दिया मतलब क्या मानते हैं? दोनों अलग अलग है ना, एक R मान ले, R मान, दोनों का R मान ले। क्या दोनों का R मान लेंगे तो दोनों का R बराबर हो जाएगा जी। और क्या दोनों का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है? ध्यान सुनिएगा सवाल। एक वृत्त है, वृत्त छोटा है, वृत्त बड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पे ए आर्क था, यहाँ पे ए आर्क था, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब वही मान लीजिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर हुआ, कितना होगा? 10 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया यहाँ तक। अब इस 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ सेंटर मिला है, ये भी कोई कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? एक रोज ये भी कोई कोण बनाएगा ना। एगो 75 डिग्री और एगो 170। यहाँ मान लिये 75, यहाँ कितना रहेगा? 100। तेकरा में 10, तेकरा में 10। दोनों का आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप का लंबाई बराबर किया था, बराबर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? लेकिन त्रिज्या तो बराबर हो नहीं ना सकता है जी, नहीं ना बोला है। हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकलना है, मतलब R1 बटा R1 बटा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला है? R1 बटा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क मान लिए, लेट कर लिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को क्या मान लिया गया? क्या मान लिए? यानी इसका भी एल और इसका भी, दोनों में चाप का लंबाई का जब भी आएगा तो चाप का लंबाई का मान कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? और एक और त्रिज्या हो जाएगा R1, एक और त्रिज्या कितना बनेगा? और दो कोण भी दिया हुआ है, एगो 75 एगो थीटा दिया है, पहला का दिया है एक थीटा 1 कह सकते हैं। थीटा 1 रेडियन बराबर, ठीक है, थीटा 1 बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है। एक चेंज कर लेते हैं रेडियन में। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 75 गुना पाई बटा 180 काटेंगे, काटेंगे 15 पच्चीस 75 और 15 गुने 12 मतलब आ जाएगा पाई 5 पाई बाई 2। यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? थीटा 2 भी निकाल लेते हैं। थीटा 2 कितना डिग्री? एक रोज चेंज करेंगे तो 120 गुना क्या पाई बटा 180, 0 से 0 6 गुना 12 और 76 18, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ध्यान से देखिए, पहले आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? R1 बाई दिया क्या हुआ है? दोनों का, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप का लंबाई कितना है? एक। कितना है? थीटा 1 का मान, थीटा 1 का मान, थीटा 2 का मान। आराम से रास्ते फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। R ना जी, R इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए आप लोग? थीटा रेडियन इक्वल टू एल बटा होता है। आर का मान निकले तो आर बराबर एल बटा थीटा, एल बटा। अब अगर हम R1 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी L1 यहाँ भी थीटा हो जाएगा ना। तो L1 और L2 दोनों तो बराबर है ना जी। L1 और L2 दोनों का मान कितना है? कितना है? ध्यान से देखिएगा। Therefore R1 बटा R2
R1 का मान R बराबर L बाई थीटा, तो R1 बराबर L1 बाई थीटा 1, लेकिन L1 और L2 दोनों बराबर ना है, इन दोनों का स्थान पे कितना लिखे हैं L, तो एक बार क्या मानेंगे L, क्या मानेंगे, तो बताइए R1 बराबर L बाई थीटा 1 आया कि नहीं आया, आ गया। R1 बराबर L बाई थीटा 1। उसी प्रकार से R2 का मान निकालेंगे, R2 बराबर क्या लेगा L बाई L, तो दोनों में बराबर ना है। अच्छा L1 तो ऐसा मानिए R1 बराबर L1 बाई थीटा 1, R2 बराबर L2 बाई थीटा 2। अब L1 और L2 दोनों है क्या बराबर, दोनों क्या है, अब L1 L2 क्या मान लिए, एक हम L बाई थीटा 1 और एक हम L बाई थीटा 2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, मतलब आ जाएगा L बाई थीटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ सब सिंपल सर, जो सब से कहा जाएगा सबसे ऊपर, मतलब L बाई थीटा 1 इंटू थीटा 2 बटा कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, L बाई थीटा 1 जस्ट का सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और L यहाँ जाएगा, L से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा, और थीटा 2 का मान है कितना, आ जाएगा 2 पाई बाई, और थीटा 1 का मान कितना है 5 पाई बाई 12, पाई से पाई कट जाएगा, 3 एकम 3 4 दिया, 4 गुना और 5 से कम 8 बटा 5 आ जाएगा, मतलब 8 हो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ध्यान सीखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सभी से बनना चाहिए, ध्यान सुनिएगा पहले सवाल को क्या बोला है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एल आर या थीटा, क्या चीज थीटा ना, किसमें निकालने के लिए, रेडियन की डिग्री में, किसमें, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, मतलब कौन निकालना है, कौन किसमें निकालना है, डिग्री में, मतलब तो फाइंड तो करना है थीटा, क्या फाइंड करना है थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थीटा तो निकालना है, कहता है सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, जिसमें सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर मतलब वृत्त का व्यास दिया हुआ, वृत्त का याद है व्यास, व्यास को क्या से दिखाते हैं, क्या चीज से, और व्यास दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, मतलब D बराबर दिया 60 सेंटीमीटर, तब बताइए D से निकल जाएगा, R बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर डायमीटर का आधा, मतलब D बाई 2, 60 बटा 2 बराबर कितना जाएगा, आ गया। यहाँ तक कहीं को दिक्कत, R का मान आ गया, और आगे बोला गया है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, एन आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप की लंबाई, चाप का लंबाई या 16.5 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई को कैसे दिखाते हैं, एल से, एल बराबर 16.5 सेंटीमीटर। अब चलो आप लोग बताइए निकालना क्या है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है, दिया हुआ क्या क्या है, आर और तो बस ये थीटा का फॉर्मूला होता क्या, थीटा रेडियन बराबर होता है एल बटा, एल का मान 16.5 और बटा आर ना जी, आर मतलब कितना हो जाएगा, तो दिक्कत यहाँ तक, यह किसमें होता है, रेडियन, किसमें, पॉइंट काटेंगे तो 0 आ जाएगा ना, अभी रेडियन में का छोड़ रहे, ठीक है, काटिए पहले, उससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 33 बार में, ठीक है, और 3 से कटेगा 60 बार में, 3 से कटेगा फिर 11 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में, एक 11 बटा 20 का अरे 5 से काटती है, 5 से काटती है, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 ये 15 आ जाएगा, और यहाँ 5 से काटे 5 ये 15 आ जाएगा, ठीक है, 5 36, 5 से काट दिए। अब 11 बटा 20 रेडियन आया कि नहीं आया, अब ये नहीं आया,
165 बटा 300 आया कि नहीं आया? 165 तो 5 भाग है, 16 है ना, 5 जाई 15, एक बचेगा, 1 और 5 15, 5 जाई 15 कर दिया। यहाँ 5 6 30 आ जाएगा, 33 बटा 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 33 और 60 काटेंगे तो फिर 3 से काट देंगे, 3 से 11 बार में 3 से 20 बार, तो 11 बटा 20, 11 बटा 20 और रेडियन। अब 11 बटे जो 20 आया वो किसमें दिया हुआ है? हमारा किसमें चेंज कर रहा है? अगर पूछता रेडियन में तो यहाँ से ऐसा बिल्कुल सीधा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पूछा है डिग्री में। किसे पूछा है? और रेडियन को डिग्री में चेंज करे सिखाया ना, और उसमें बताएं जो पॉइंट वाला डिग्री बच जाता होगा किसमें? मिनट में। किसमें? और फिर मिनट वाला भी जो बच जाता होगा किसमें? तो 11 बटा 20 रेडियन है, 11 बटा 20 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, किससे गुना करेंगे? 180 बटा 5, 20 से 9 बार में कट जाएगा, 11 नमा 99 बटा पाई है, पाई का मान पाई 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 11 दूना 11 नमा 9 सते 63 बटा 2 और डिग्री। भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाइए 63 को, 2 3 6 आ जाएगा, कट जाएगा, 3 आएगा, 2 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 उतरेगा, 2 कम 2 1 आ जाएगा, 3.0। मतलब एक कि हम 31.5 लिख सकते हैं, 31.5 डिग्री। लेकिन ये बताइए जो पॉइंट वाला जो डिग्री आता है वो केकरा में चेंज करते हैं? केकरा में, ध्यान से एकरा में कंप्लीट डिग्री है कितना? 31.5। मतलब 31 तो कंप्लीट हो गया, 32 नहीं है, तो जो कंप्लीट डिग्री होगा अलग निकालिए, 31 डिग्री अलग हो गया। अब पति बच गया कितना? 31.5 को 31.5 को 31 प्लस 0.5 कसते नहीं कसते, 31 तो आ गया डिग्री में। अब जो पॉइंट में बच जाता है वो करा डिग्री से छोटा, और डिग्री छोटा क्या होता है? मिनट। क्या होता है? और डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 0.5 गुना 60 करेंगे, 0 के 6 बचे 30, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट, 30.0 मतलब 30 मिनट कस नहीं कसते, 31 डिग्री 30 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? जल्दी लिखिए। लिखना बंद करेंगे, अगर समझ नहीं इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद लिखना बंद करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। अगला सवाल 10 देखिए, 10 सबसे अच्छा सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। पहले ध्यान सुनिएगा। पहले इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 30 सेंटीमीटर the length of chord is 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त है और वृत्त का व्यास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और उस वृत्त में एक कोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोड। और कोड को क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? आर्क नहीं दिया हुआ, चाप नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कोड। कोड याद है ना? जीवा के क्या बोलते हैं? एक वृत्त है, अब एक से लाइन कट कर देगा, ये जो लाइन कट देगा एकरे क्या बोलते हैं? एकरे बोलते हैं जीवा। ऐसे देखिए जीवा दिया, मतलब कहने का अर्थ है कि ये एक ऐसा सर्कल एक वृत्त है, एकरा में से कोड दिया हुआ, यहाँ सेंटर आकर। ठीक है, अब जब ध्यान सुनिएगा। पहले जीवा की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ कोड कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? अगर हम एकरा ए मान लेंगे, एकरा बी मान लेंगे, तो ए बी का लेंथ कितना है? ए बी का लेंथ कितना है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और बोल रहा है जो वृत्त का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? ये बताइए, जब डायमीटर व्यास दिया हुआ है तो ओकर से क्या त्रिज्या मतलब आर निकल जाएगा? आर बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है d/2। तो 30/2 बराबर कितना आएगा? कितना आ जाएगा? अगर सेंटर हम इसको O मान लिए
तो ओ ए को अगर ओ से मिलाएंगे तो ओ ए क्या बनेगा? अरे ओ ए क्या बनेगा? ओ बी भी क्या बनेगा? और रेडियस मतलब त्रिज्या का मान कितना है? कितना है? अब आगे कहता है सवाल, ध्यान सुनिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। जो माइनर आर्क है, जो चाप की लंबाई है, देखिए तो ये जो सर्कल ऐसे ध्यान देगा, ये जो जीवा है इस सबको काटा तो दो भाग में काटा नहीं काटा, एक को यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक को यहाँ से लेकर, ये छोटा भी क्या है? बड़ा। एक माइनर है, क्या बोलेंगे? मेजर। छोटा और बड़ा, छोटा और, हमसे पूछा छोटा वाला का, ये आर्क ऑफ लेंथ की चापे न बना जी, और ये चाप का लंबाई हमको निकालना है, मतलब ये चाप की लंबाई को अगर हम एल मान लिए, क्या मान लिए? यही एल निकालना। क्या निकालना है? क्या निकालना है? ध्यान सुनिए, पहले एक आर्क का ब्रीथ है, ब्रीथ में जो ब्रीथ का जो व्यास है, ब्रीथ का जो डायमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकलेगा 15 सेंटीमीटर। अब ब्रीथ में एक जीवा है, कोड है, और कोड का लेंथ मतलब जीवा का लेंथ कितना है? 15। कितना है? 15। और इस जीवा के द्वारा ये आर्क बनाया जा रहा है। आर्क को अगर हम सेंटर से इधर मिला देंगे तो आर्क का लेंथ कितना होगा, वही लेंथ आपको निकालना है। नहीं दिया हुआ। अब बताइए हमको एल निकालना है, तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर एल बटे आर। एल बराबर थीटा रेडियन इंटू आर होता है ना। तो एकरा में हमको आर चाहिए और क्या चाहिए? थीटा। आर और एकरा में आर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ था जी, व्यास दिया हुआ था, तो डी बराबर 30 सेंटीमीटर, आर बराबर डी बाई 2, 30 बटा 2 मतलब कितना गया? 15। आर तो दे दिया, बच क्या गया? क्या बच गया? थीटा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं निकलेगा। कैसे? ध्यान से हम बता रहे हैं। ध्यान से पहले ये बताइए, ए बी मेरा कोड था, ए बी मेरा क्या था? कोड को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरा जीवा का लंबाई था 15 सेंटीमीटर। अब इसको ए को जब ओ से मिलाएं तो ओ ए क्या बना? ओ ए क्या बना? और रेडियस में त्रिज्या ना, त्रिज्या का मान कितना जब है? ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब कितना आएगा? हमको थीटा दिए, अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। थीटा कितना बनेगा? 60 डिग्री। अरे देखिए ना, ओ ए बी 15 15 15, त्रिभुज का तीनों भुज आपस में बराबर है, और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर तो उधर कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? और हिंदी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण, तब बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? तब बताइए ई वाला कोण कितना जगह? कितना जगह? इहो वाला बन गया। तो ये थीटा नहीं दिया हुआ था, तो थीटा बराबर आ जाएगा। तब बताइए थीटा बराबर कितना बनेगा? थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 60 डिग्री ना यार जी। 60 डिग्री को चेंज कर सकते रेडियन में, रेडियन में चेंज करेंगे तो आता है पाई बाई 3। कितना आता है? पाई बाई 3। अब निकालना है, ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना है? एल। क्या निकालना है? तो सिंस एल बराबर थीटा रेडियन इंटू आर होता है, थीटा रेडियन मतलब पाई बाई 3, और आर का मान 3 पचे 15, पाई का मान 22/7 गुने 5, 22 पचे 110, 110/7, भाग लगाएंगे 7 से, 15 7 105, 15.71, भाग लगा लीजिएगा। यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? यहाँ तक कहीं को दिक्कत है?